तारीफ हो उस तरीके में और खुदा उनकी तमजीद हो, और फिर दूसरे नंबर पे कि पैगाम जो मैसेज है खुशखबरी पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेन तो ये है। सही बात है। और खुदा के फजल से ग्लोरी टीवी ये कर रहा है, खुदा उनकी तारीफ करते हैं। और इस वक्त आज इस हफ्ते छुट्टियां हैं और जैसे कि ईस्टर की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और कलाम पे भी हम गौर कर रहे हैं और साथ साथ जो है अपनी ज़िंदगी को खुदावन के हाथ में फुली तौर पे जब दे देते हैं तो फिर कुछ और चीज़ में मन नहीं लगता। सही बात है ना, कोई शक नहीं। और सरफराज ये स्पीड ब्रेकर्स क्यों होते हैं सड़कों पे? ये इतनी जंप करती है, गाड़ी को नुकसान नहीं होता इससे? ये है चूंकि घर बिल्कुल साथ है। अच्छा। और स्ट्रीट है, वन वे है, मतलब कि सिंगल रोड है। अच्छा। तो एकदम कोई घर से कोई बच्चा निकलना है। हाँ हाँ। और इस वजह से जितनी छोटी सड़कें होती हैं, अच्छा, उनमें ये खतरनाक बात होती है कि बच्चे या कोई शख्स निकल आए। अच्छा। और इतनी गाड़ियों की स्पीड ना हो। हाँ। क्योंकि ये मेन रोड नहीं है, ये एक सड़क है जो घरों के दरमियान है। अच्छा, क्योंकि ये बड़ी मतलब स्पेस जो है आपको कम स्पीड में जाना पड़ता है। बिल्कुल, ये देखिए अभी जब ये हम स्पीड ब्रेकर के ऊपर से होकर गए हैं। आपको मैंने देखा है कि मैं कई बार कहती हूँ बाजार जाऊँ तो मैं कहती हूँ मुझे प्लीज इधर ही उतार दें, तो आप कहते हैं नहीं वेट कर, मैं जरा देखता हूँ, पहले अच्छी तरह साइड पे पार्क करूंगा फिर आपने उतरना है। आपको उतार देता, आप जाइए। हाँ। और मैं इसको सही तरीके से और सही जगह पर लेकिन आप तो रोकते भी नहीं, मुझे कई बार गुस्सा आ जाता है, मैं कहती इधर ड्रॉप कर दो। गलत जगह रोकना भी नहीं चाहिए, पीछे ट्रैफिक हो और कोई कहे कि मुझे यहाँ उतार दो। हाँ हाँ। तो वो भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन यूके में, हमारे एशियन इलाकों में यूं कई बार लगता है कि जैसे एशियन तरीके से लोग गाड़ियां चला रहे हैं और जहाँ चाहे उनका मन वो स्टॉप कर देते हैं। ये तो है, लेकिन नहीं करना नहीं चाहिए क्योंकि आपके पीछे बहुत सारी क्यू लगी होती है। शायद वो हमसे ज्यादा तेजी से हो, यानी उनको ज्यादा जल्दी हो, तो इसकी वजह से अब पीछे लाइन लगी है, बच्चों को उतार रहे हैं। बेशक इमरजेंसी लाइट भी लगा देते हैं, ठीक है ना, हाँ जी ठीक है, लेकिन पीछे वालों को तो वो अपना सेफ्टी तो चाहते हैं कि हमारे फैसिलिटी चाह रहे हैं, लेकिन पीछे ट्रैफिक सारी जैम हो जाती है। हाँ, तो वो गलत है, टोटल गलत है। और ये भी डिस्ट्रैक्शन होता है ड्राइवर्स के लिए। जो दूसरे ड्राइवर्स हैं वो इरिटेट हो जाते हैं और खास तौर पे जो विमेन ड्राइवर्स होती हैं वो नर्वस भी हो जाती हैं कई बार के नहीं? बिल्कुल हाँ। मैम कई दफा ये है कि अगर आप ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं, जैम लगी हुई, तो आप भी बड़े गुस्से में होते हैं। कई बार होता है कि मतलब लाइट चेंज हो रही है और तेजी से लोग गुजरने की कोशिश करते हैं और अगर आप रुक जाते हैं लाइट्स पे तो पीछे से वो एग्रेसिव हो जाते हैं, हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। मैम असल में जो भी अगर अम्बर लाइट है, येलो लाइट जिसको हम कहते हैं, आपको आ जाती है रेड लाइट की बजाय पहले एम्बर, तो एम्बर लाइट आ जाती है, तो आपको रोक लेना चाहिए। ठीक है। कई दफा ये होता है कि दूसरी तरफ से हमसे भी कई तेज लोग आ रहे होते हैं। सही बात है। वो खुद येलो लाइट में से गुजरना, एम्बर लाइट में से गुजरना चाहते हैं, तो अगर आप भी चल पड़े तो टक्कर हो जाएगी। सही बात है। जब मैंने ड्राइविंग सीखी थी थोड़ा सा मैं नर्वस होती थी, तो आपने कहा कि कोई बात नहीं, मैं मोटरवे पे जाने पे बहुत डरती होती थी, तो क्योंकि मेरा काम ऐसा था 1 घंटे की ड्राइव पे जाना पड़ता था, ऑब्वियसली आप तो नहीं ना मेरे साथ बैठेंगे। तो आपने कहा कि चलें, सबसे पहली बात यह है जो मुझे आपने बताई थी कि आपने आगे वालों की फिक्र करनी, केयरफुल होना है, पीछे वालों का की मतलब जो वो केयर करेंगे, ठीक है ना, आप ना टक्कर मार दें किसी में, लेकिन आपकी जो ब्रेक्स हैं वो जब लगती हैं लाइट है तो पीछे वालों को ख्याल करना चाहिए, इसी तरह आप अगले वालों का ख्याल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ब्रेक्स लग रही हैं तो आप भी एक्सीडेंट नहीं करना चाहती ना, तो कसूर होता है कि जो पीछे से मारता, ठीक है ना, आगे से भी मारने वाले का कसूर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि जिस लेन में आप जाना चाहती हैं वो पहले से ही आप शिफ्ट कर लें। अच्छा, ये होता है कि इंस्टेंटली ना डिसाइड करें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अचानक उस जगह जाके आप लेन चेंज करना चाहते हैं, डेंजरस। आपको पता है कि रोजमर्रा की आपकी ड्राइविंग है, तो आपको पता है किस लेन की तरफ हम जाएंगे तो रहेंगे तो हम घर पहुंचेंगे, तो इस तरीके से, या किसी के घर में पहुंचना तो मैं पहले ही उस लेन में रहता हूँ जिसमें हमने जाना है। अच्छा, शिफ्ट कर लेते हैं। तो अगर रास्ता स्ट्रेंज आपको नहीं पता फिर क्या करेंगे? लिखा होता है कि एक्सीडेंट आपके लेन जो चेंज कर रहे हैं, एक लेन से दूसरी लेन में जा
जाने से होता है, और सडनली आप लेन चेंज करना, क्योंकि आपको पता हो मेरा मैंने तो इस तरफ जाना था, तो आप पहले उस लेन में चाहे थोड़ी स्पीड हो, कई दफा लोग हो इस लेन में तो थोड़ा स्लो स्पीड जा रही है, फिर लोग करते हैं कि फास्ट लेन में जाके फिर लेन शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उस वक्त वो उनको जगह नहीं मिलती। अक्सर मोटरवे पे जो मर्ज होती है लेन, उसमें लोग यही करते हैं कि हम आगे निकल जाए, तो फिर वो दूसरे सेकंड लेन जो होती है उसको भी वो कंजस्टर कर देते हैं, तो लोग हॉर्न देते हैं, लोग मतलब कि मुश्किल में पड़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं। पहले रोड रेज में तो इतने ज्यादा मतलब लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब मार भी देते हैं, मर भी जाते हैं, आता है, लड़ाई हो जाती है, हाथों-पाई हो जाती है अक्सर, कि आप पहली सबसे अच्छा ड्राइवर है कि जो लेन उसमें रखता है जिसमें आपने जाना है। ठीक है, आपको पहली लेन में से थर्ड लेन में जो है स्लो लेन है उसमें जाने के लिए आपको मुश्किल ना पड़े। अगर आपने लेफ्ट को उतरना तो पहले ही लेफ्ट में हो जाए, कोई बात नहीं, स्पीड है तो आप आराम से तो जाएंगे कम से कम। अच्छा, एक्सीडेंट का खतरा नहीं होगा। राइट, ठीक है। तो अब राउंड अबाउट पे आके आपने जो है राउंड अबाउट राइट में हमने देखा है, बंदा एक ड्राइवर है जो 90 के ऊपर जा रहा है, उसको मैं कहता हूँ भाई जो नेशनल स्पीड है उस पर जाओ। अच्छा, आप समझते हैं कि ये भी आप कानून तोड़ रहे हैं, खुदा के खिलाफ कर रहे हैं आप? अगर खुदा के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि 90 और 100 पे गाड़ी चला रहे हो जबकि 70 की स्पीड है। ओके, तो अगर पकड़े जाओगे तो खुदावंद के बंदे पकड़े जाएंगे ना। वो कहते लेकिन इस बात को लोग सोचते नहीं, वो कहते हैं फिर क्या हुआ? वो पूछे भी क्या काम करते, जी मैं पादरी हूँ या जी मैं इवेंजलिस्ट हूँ, कहेगा तो ये पता नहीं लग रहा कि 70 की स्पीड पे 90 चला रहा है, तो फिर क्या कहेंगे? ठीक है ना, जी मैं इवेंजलिस्ट हूँ, मैं असल में ना मैं प्रीच करने जा रहा था, अच्छा। तो मैं लेट हो रहा था, तो मैंने इसलिए 100 माइल्स पर आवर चला रहा हूँ, अच्छा। तो ये तो सिन हो गया ना फिर। ओके, और ऐसा हुआ है, मैं एक आपको बात बताती हूँ। हाँ। एक बार अमेरिका के थे पास्टर, वो बताते हैं, कहते हैं मुझे ना प्रीचिंग के लिए बुलाया गया था। मैं प्रीचिंग करने गया और रास्ते में मैं पहले ही थोड़ा सा लेट जा रहा था मुझे मीटिंग के लिए, क्योंकि थी भी वो संडे की मीटिंग, तो चर्च में उन्होंने मीटिंग लेनी थी। तो कहते रास्ते में मैं जब गया तो वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा था और मुझे इतना गुस्सा आया ना, मुझे बल्कि उस एक्सीडेंट में रुक कर वो जो था देखना चाहिए था, उस बंदे की हेल्प करनी चाहिए थी, जो भी। कहते मुझे इतना गुस्सा आया ना, क्योंकि मैं एक तो लेट हो रहा था, तो मैं ना छोड़ के सब कुछ, मैंने ना वहाँ से टैक्सी ली, सब कुछ छोड़ के, और मैं चर्च पे पहुंच गया। कहता जब मैं पहुंचा तो मेरा इतना मुझे कन्विक्शन हुआ होली स्पिरिट का कि तुझे वहाँ जिसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके साथ ठहरना चाहिए था, तुझे दुआ करनी चाहिए थी, बल्कि तू अपनी गाड़ी वहीं डंप करके तू टैक्सी लेके पहुंच गया। तो उसको इतना गिल्टी फील हुआ। उस इवेंजलिस्ट ने कहा कि आज मेरा प्रीचिंग यहाँ करना कबूल नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली जो रास्ते में वो स्मैरिटन पड़ा था ना, वो सामरी जो पड़ा था, उसकी हेल्प मुझे करनी चाहिए थी, ना कि मुझे भागकर ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी चाहिए थी। और ड्राइविंग के मामले में जो है खुदा के खादमों के साथ बहुत सारे हादसे पेश हुए, खासतौर पे बिली ग्रैम साहब जो है, पास्टर बिली ग्रैम, अमेरिका के बुजुर्ग अब हो गए हैं, बड़ी उन्होंने रुएं जीती, बड़े उन्होंने काम किया। तो वो भी बताते हैं सरफराज के एक बार वो जा रहे थे और ओवर स्पीडिंग उनकी पता नहीं कितने फ्यू माइल्स ओवर कर रहे थे, वो स्पीड उनकी हो रही थी, तो उनका केस लगा, कोर्ट में गए और केस लगा। और जब जज ने उनको बुलाया तो बिली ग्रैम को बुलाया गया अंदर, पास्टर बिली ग्रैम को। तो जब बुलाया गया उन्होंने कहा कि ये सही बात है, ये कोर्ट तुम्हें कसूरवार पाता है, क्योंकि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे और इसका आपको जुर्माना लगेगा, यू विल बी फाइंड फॉर दिस, यू नो, यू विल बी फाइंड फॉर दिस। तो जुर्माना आपका ये है कि आज आपने मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा आपको। तो वो बहुत हंसे और उन्होंने फिर उस जज के साथ उस दिन खाना खाया। और वो बताते हैं कि खुदावंद कैसे रहम करता, क्योंकि वहाँ वाकई मेरा कसूर था। और मुझे पे जज ने किया था। हाँ, जज कहता मैं पे भी करूंगा, जुर्माना पे जज ने कर दिया। कहता $60 तेरे जुर्माना है, वो भी मैं पे करूंगा और तू मेरे साथ आज डिनर करेगा। तो उसे कहा, हंसने लगे। तो वो बताते हैं कि ये सही बात है कि बेशक इसी तरह से खुदा की बादशाही में गुनाह है, जुर्म है। अच्छा, एक कंट्री का कानून तो हम लोगों को क्या सिखाएंगे? ये भी अगर वो तोड़ रहे होंगे, हम तो स्पीड तोड़ रहे हैं, हाँ। वो कुछ और किसी को मार पीट के आ रहा है, हाँ। और वो भी हम उसको भी फिर कहें कि ये तूने ठीक किया, हाँ। वो कहे जी मैंने तो ज्यादा नहीं मारा, थोड़ा सा मारा ठीक है ना। तो कहता है जी नहीं, मैंने 70 की बजाय 90 की है, और 20 माइल्स का मोटरवे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो भाई जल्दी निकल जाओ। तो मैं जब ये कोई ड्राइवर उसको थोड़ा थोड़ा मैं टोक देता हूँ ना, तो फिर वो गुस्सा, नहीं भाजी फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, तुझी मेरा फास्ट ड्राइवर नहीं है, मैं तो बहुत फास्ट ड्राइवर हूँ।
ठीक है ना। But it's good to be careful. The better लेकिन to be मैं safe कहता than हूँ sorry. अगर आपको मौका मिल रहा है तो चला सकते हैं थोड़ी सी, मतलब कि मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हाँ जी 5 मील भी ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि मैं अगर ये कह दूँ तो कहेंगे 5 मील भी तो सेम है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपका मौका मिलता है तो ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश करें कि जितनी तेज आप गाड़ी चलाएंगे उतनी ब्रेक मारना आपको मुश्किल हो जाएगा। ये तो कानून है, ये सिखाते हैं। That's true. और ये 5 उठा सकती है गाड़ी, तो कहते हैं छोटा बच्चा कोई बात नहीं, इसको बिठा लो। मैं तो नहीं बिठाता जी। वो मेरा झगड़ा कर बैठते हैं या गुस्से हो जाते हैं, मैं क्या सवाल ही पैदा नहीं था कि 6 आदमी बैठे, चाहे वो बच्चा गोदी में भी हो, क्योंकि ये कानून है यहाँ का। देखें, अगर मैं चलाऊंगा तो किसका लाइसेंस जाएगा? मेरा जाएगा ना। जो बैठे हो तो उतर जाएंगे भाई, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है ना। तो ये रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। सॉरी ऐसे कर दे, ऐसे ही करेंगे ना सॉरी जी, लेकिन आपके जो पॉइंट लगेंगे लाइसेंस के, और आपको पता कि आपका जो लाइसेंस है वो कितना इम्पोर्टेंट है। यस, ठीक है ना। और मुझे पता है कि मेरा लाइसेंस कितना इम्पोर्टेंट है, कि खुदा के काम के लिए हमने दूर दूर जाना। हाँ जी, कोई हाँ जी बच्चा गोदी में बैठ जाए, ये इसको जी नीचे कर देंगे। कई दफा लोग कहते हैं नहीं जी इन्हें थल्ले कर देंगे, नहीं, ये तो टोटली है। अगर खुदा न खास्ता, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, रोड है, एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा फिर? सही बात है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हमारे जो क्रिश्चियंस हैं उसमें कई बार प्रेयर के लिए ये बात आती है कि हमने प्यार मोहब्बत में ना उनको लोन ले दिया और गाड़ी अपने नाम पे लेके दे दी, और बाद में वो इतनी उनकी दुश्मनी हो गई कि मतलब एक दूसरे को देखना तो दूर की बात थी कि मारने मरवाने पे आ जाते हैं। या बाद में वो किस्त भी नहीं दी, वो या खुद भरते जाओ आप। हाँ जी, सारी जिंदगी के लिए, और फिर जिसको आपने लोन लेके दिया बैंक में से, उसकी मदद की है, वो आपका वैसे दुश्मन बन जाते हैं ना। इतना खूबसूरत दिन है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे अजीज जितने भी अपने घरों में बैठे, बाहर नहीं जा सकते, ये प्रोग्राम उनके लिए दिखाना चाहती हूँ। देखे कंट्री साइड पे ये जो ग्रास है विंटर में कैसे हो जाता है, फिर जैसे ही अभी ईस्टर आ जाएगा, ब्लॉसम होंगे, सरफराज वो क्या कहते हैं, फ्लावर्स, हाँ फूल खिल जाएंगे। यस, इसी तरह से खुदावंद जो जिंदगियों में बहार लाना चाहता है। नहीं मैम, आया बसंत पाला उड़ंत। ये बसंत आने वाला है, फूलों की बहार आने वाली, बहार का मौसम मेरा आ चुका है। जी जी जी, और फूल खिल गए हैं। और यही रूट से जब हम जाते हैं रेडिंग की तरफ, तो ये जो था पानी यहाँ से ओवरफ्लो हुआ था, याद है आपको? विंटर में जब फ्लड आया था तो ये जगह पे सारे पानी आ गया था। लेकिन अब देखें खुदा के फजल से जो है मौसम बेहतर होता जा रहा है। अजीजों, हम पूरी कोशिश करेंगे ग्लोरी टीवी ज्यादा से ज्यादा आपको बाहर लेके जाए घुमाने के लिए, और साथ साथ कंट्री साइड भी दिखाता जाए, मोटरवे पे भी। और सरफराज, ये बातें हमने बड़ी इंटरेस्टिंग की हैं। जी जी, जो हमारे अजीज, हमारे ग्लोरी व्यूअर्स हैं, बहुत प्यार करते हैं खुदा से, और हम हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, और खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर। अच्छा, और अब क्या कहेंगे कि जो गाड़ी वगैरह लेते हैं उसमें भी कई लोग सस्पिशियस होते हैं जी, फलाने रंग की गाड़ी होनी चाहिए, इसमें कुछ? ये तो बिल्कुल जो पसंद है अपनी अपनी ले ली, लेकिन ये उस पर वो तोहमात में होते हैं कई लोग कि ऐसी गाड़ी लेंगे, ऐसी लेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नंबर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये क्रिश्चियंस ने इस बात में बिलीव करते हैं। खास बात नहीं, जो दिल अच्छा कलर लगता है, अच्छी चलने वाली गाड़ी है, और मतलब के उसको देख ले, वो उनकी पसंद है। अच्छा, तो फिर ले लेनी चाहिए। हाँ ठीक है। ये घरों के नंबर इतने नहीं होने चाहिए, ये नंबर वाला घर नहीं लेना चाहिए, वो नंबर वाला नहीं लेना चाहिए, ये नंबर यहीं के यहीं रह जाने। और रंग जो है खुदा ने बनाए हैं, हर रंग उसने बनाया, ब्यूटीफुल। तो आज देखे पैम इतना खूबसूरत है ना, तो मैं सोच रहा था कि खुदावंद हमारा कितना खूबसूरत। हालेलुया, बेशक बेशक, सही बात है। तो आज हम जा रहे हैं रेडिंग की तरफ। मैं बताती हूँ अपने अजीजों को, तो इस तरफ से भी गुजरते रहते हैं, हमारे बहुत सारे चक्कर हैं, मिडलैंड की तरफ भी लगते हैं, यानी मिडलैंड इन द सेंस हाफ वे जाते रहते हैं हम लोग। और मैंने यही डिसाइड किया कि हम अपने अजीज़ों को साथ रखेंगे, बातचीत करते जाएंगे, और साथ साथ वो जो है ग्लोरी टीवी को देखते जाएं, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती रहें। सरफराज, ड्राइविंग जो थी आपने पाकिस्तान में सीखी? पाकिस्तान में भी आती थी मुझे ड्राइविंग। अच्छा, वहाँ कौन सी गाड़ी ड्राइव करते थे आप?
डैटसन बड़ी मशहूर गाड़ी थी लेकिन चूंकि मेरे पास थी तो हमारी अपनी गाड़ी थी। अच्छा। कजन्स की। अच्छा। उनकी चलाते थे। फिर Okay. जो और कजन पिंडी में, अच्छा। तो वहाँ से मैंने गाड़ी सीखी। ओके। तो मौका मिलता रहता था गाड़ी चलाने का थोड़ा अच्छा, थोड़ा। अच्छा। लेकिन जब मिडिल ईस्ट में गए तो वहाँ और सीख ली गाड़ी। मिडिल ईस्ट यानी मुराद है आपकी लिबिया से? लीबिया से। अफ्रीका बनता है लेकिन क्योंकि वो सारे मिडिल ईस्ट में आ जाता है लेकिन अफ्रीका में है लीबिया। अच्छा। तो वहाँ से ज्यादा सीख ली। तो वहाँ फिर खुद ही ड्राइविंग करते थे जाना काम पे? लेकिन वो हमारे मुझे मौका ही नहीं मिलता था ड्राइविंग का क्योंकि मेरे जो भाई थे या मेरे भांजे थे ठीक, वो वही चलाते थे वो ज्यादा। अच्छा। तो ड्राइविंग जो थी आपको मतलब अक्सर मौका मिलता रहता? थोड़ा सा, लेकिन चलाते ही वो थे गाड़ी। अच्छा। तो मुझे भी बहुत, मुझे ज्यादा ड्राइविंग नहीं करनी पड़ती अनलेस ना हो, बच्चों को लेना हो या कुछ ऐसा, देन आई ड्राइव, अदरवाइज मुझे ड्राइविंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खुदा का शुक्र है सरफराज, खुदा इसी तरह से आपको सलामत रखे। मेरे सामने देखो कितनी अच्छी वो विंड मिल है, मैं ज़रा जूम इन करके दिखा रही हूँ, ये कितनी अच्छी लग रही है। हॉलैंड में ऐसी बहुत ज्यादा है ना? जी जी। नहीं, अब इंग्लैंड में भी लगना शुरू हो गए क्योंकि एनर्जी पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बड़ी मुफीद है बात। अमेरिका में तो करोड़ों के हिसाब से लगी हुई हैं। सही बात है। पहाड़ों के पहाड़ कैलिफोर्निया में भरे पड़े हैं इससे। और सोलर पैनल्स जो लगाई हैं लोगों ने छतों पे। ठीक है। अच्छा, तो फिर से मैं आपको जरा ड्राइविंग की तरफ वापस लेके आती हूँ। तो फिर आपने यहाँ यूके में आकर भी ड्राइविंग फिर ली या टेस्ट पास करना पड़ा आपको? जी, बिल्कुल टेस्ट करना पास करना पड़ा। अच्छा। ड्राइविंग तो आती थी, चलाते ही रहते थे, अक्सर गाड़ी हाथ लग जाती थी। अच्छा। उस वक्त वो समझ नहीं थी कि गाड़ी कानून क्या है, क्योंकि नए नए बंदे आते हैं ना, सब बगैर कानून ही काम करते रहते हैं। अच्छा, तो आपके पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस था? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो उस पे ड्राइव करते थे? उससे ड्राइव करते कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। अच्छा। बस थोड़े अरसे के लिए। थोड़े के लिए। फिर आपने टेस्ट लिए पास कर दिए। तो कितने लेसन लेने पड़े आपको? लेसन तो कुछ लिए लेकिन दूसरी दफा पास हो गए, बात ही थी। ठीक है। और यहाँ का जो आप समझते हैं कि जो ड्राइविंग जो मतलब इंस्ट्रक्शंस है या तरीका है सिखाने का अच्छा है? जी, वो पूरे वर्ल्ड में एक माना जाता है इंग्लैंड का लाइसेंस, और बड़ी जो ये मुश्किल में देते हैं बड़ी अच्छी तरह वो सही देते हैं। नहीं तो हर बंदे के हाथ में लाइसेंस पकड़ा दें ऐसे तो वो कुछ ना कुछ मुश्किल में हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। आपने अपने दिनों में कितने पैसे दिए थे ड्राइविंग एक लेसन के? हमारे यहाँ तो 11 पाउंड थे कि 10 पाउंड थे। अच्छा। 10 पाउंड, 9 पाउंड, 8 पाउंड। और अब 35 पाउंड? नहीं, 28 पाउंड। हाँ, 35 भी जितने भी होंगे। तो कम से कम 25 से ऊपर ही। वेरी एक्सपेंसिव, इज़न्ट इट? वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है। गाड़ियाँ ज्यादा हो गई हैं इसलिए। अच्छे टाइम पे आपने सीख लिया ना फिर? और मैंने भी सेम टाइम पे से पहले पास हुई। Yeah, that's true. जब तक कि मम्मी डैडी उनकी हेल्प ना करें यार, इंश्योरेंस का बड़ा चक्कर, 3-3 हजार की इंश्योरेंस की बात करें आप। सही बात है। नए ड्राइवर के लिए। अच्छे टाइम पे हमने पास कर लिया वैसे, नहीं? जी जी। खुदा का शुक्र है। तो ये भी बड़ी अच्छी एक फैसिलिटी है। इंश्योरेंस पे हम एक और है कि इलाकों के हिसाब से इंश्योरेंस होता है। हाँ, ये भी है। प्लेन पे हम लोग हमेशा कहते हैं कितना फैसिनेट होते हैं, कितना सारा लोहा उड़ रहा है हवा में, मतलब लोहा उठा कर उड़ रहा है। ये भी हमारे लिए मिरेकल है। या मिरेकल इसको क्यों ना कहें, पैम इतने टन्स का जो ये जो मेटल है और मशीनें हैं उसको हवा में उड़ा देना, ये खुदा ने कहा था कि मेरे शागिर्द मानने वाले मुझ बड़े बड़े काम करेंगे। सही बात, ठीक है ना, बड़े बड़े काम खुदा ने इजाजत दी थी। यीशु मसीह से बड़ा तो कोई नहीं है, खुदावंद है, तो बड़े बड़े काम की इजाजत दी है हमें। तो खुदा के लोगों ने ये बड़ी बड़ी चीजें निकाली हैं। आमीन। ठीक है, वेरी शॉर्टली हम स्टॉप करेंगे, उसके बाद फिर आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। तब तक के लिए देखते रहे, सुनते रहे और देखते रहे। ओके। ओ भाई सनी, आप तो बहुत डेंजरस ड्राइवर है। बहुत तेज। हाँ नहीं, अच्छा जी। अच्छा जी, गाड़ी छोटी सी है जो मुझे हैंडल करनी मुश्किल हो रही है। अच्छा भाई सनी, कितने साल हो गए आपको ड्राइविंग करते हुए? मुझे ड्राइविंग करते हुए हो गए 40 साल। 40 साल। अच्छा, सबसे पहले तो पाकिस्तान में आपने सीखी होगी गाड़ी की? नहीं, पाकिस्तान में सीखी। अच्छा जी। कितनी एज थी तब आपकी उस वक्त? 18 साल। वाह। पैशन था गाड़ियों का आपको? अच्छा है। तो कौन सी गाड़ी रखी थी आपने?
सबसे पहले मोटर बाइक, मोटर बाइक, अच्छा, ओके, दो, अच्छा, फिर उसके बाद उसके बाद फिर जापान चले गए, वहाँ पे गाड़ियाँ चलाते। जापान में और दो अच्छा। रक्शे भी थे सनी के पास। दो रक्शे, वो भी, लेकिन अच्छा। वो ड्राइवर को दिए हुए थे। पर अच्छा, तो रक्शे कब इस्तेमाल होते थे? वो थे कि लोगों को, ड्राइवर्स को दिए हुए थे, अच्छा, एक्स्ट्रा एक पार्ट टाइम इनकम। ओके, रिक्शे वो जो 3 व्हीलर, 3 व्हीलर, अच्छा, मैंने सोचा घोड़ा गाड़ी। नहीं अच्छा, वो टांगा होता है। अच्छा, दैट्स टांगा, यू राइट। अच्छा, तो वो रखे हुए थे, फिर उसके बाद अच्छा, फिर आपने हॉलैंड में ड्राइविंग की? हॉलैंड में सारी बड़ी ड्राइविंग करते रहे और ड्यूटी लगी थी आपको बच्चों को छोड़ना लाना काम पे, जॉब पे? है ऑलवेज। अच्छा, अभी वही करने जा रहा हूँ। अभी भी जा रहे हैं आप अपने बेटे को उठाने? हाँ जी, ये कैसे ये मम्मी डैडी की ड्यूटी लग जाती है, बच्चे बड़े भी हो जाएं तो? जिस दिन पता चल जाए छुट्टी है तो बस अच्छा, लाजमी है। अच्छा, काम भी करना है और जब घर में रहना तब भी बिजी रहना है, ये हाँ, सही तब बात भी है, काम पे ही है। हाँ, हाँ। काम से ज्यादा बिजी है। ये भी ड्यूटी है ना? अच्छा, यहाँ भी बहुत स्पीड ब्रेकर है मेरा ख्याल, वही बात जो हम बहुत रास्ते से ज्यादा। करते आ रहे थे कि बहुत ज्यादा है, बहुत हिलती है गाड़ी, है ना? हाँ जी, हाँ। भाजी आप ड्राइविंग करते हैं? नहीं, मैं नहीं करती, मैंने ड्राइवर रखे हुए हैं 2। ओए क्या कहेंगे भाई, ड्राइवर रखा हुआ है? नखरा ओए होए बीवी तो नखरा की, हाँ, सही बात है, ये सही इंस्ट्रक्शंस है। एक तो ऑडी है, ऑडी, क्या स्पेशलिटी उस गाड़ी की आपको पसंद है? मजबूत बहुत होती है। अच्छा जी, मर्सिडीज से भी बेटर है? मेरा ख्याल है, क्योंकि मेरा एक मरतबा एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा। अच्छा, मैं ऐसे खड़ा था, सीधा ही किसी ने आके मुझे ओह। 70-80 की स्पीड से। अच्छा। मेरा सन भी अगर वो बैठे गाड़ी ना होती तो मेरा तो काम हो गया था। ओके, इतनी मजबूत गाड़ी होती है अच्छा, कि कुछ नहीं हमें हुआ। मुझे वही चलानी ज़्यादा अच्छी लगती थी, ठीक। बड़ी। और काफ़ी देर हमने 5-6 साल वो गाड़ी रखी है। ठीक है। Would you say you're a safe driver? या। क्या आपको हाई स्पीड अच्छी लगती है मोटरवे पे, पुट योर फुट हाई डाउन? स्पीड भी हो या लो हो, हाँ, सेफली चलाना चाहिए। ठीक है। तो आप पार्किंग बड़ी एहतियात से करते होंगे ना, कि पार्किंग। टिकट ना लग जाए? या वो तो लाजमी बात है। एक मिनट की गलती से 40-50 पाउंड लग जाते हैं आपको। तो कितनी टिकट्स लगी हैं यूके में सो फार जब से आप आए हैं? यूके में एक मरतबा लगी ओवर स्पीड की वजह से, अदरवाइज नहीं मुझे लगती। तो ओवर स्पीडिंग क्यों आप कर रहे थे, क्या वजह थी? वो जा रहे थे किसी को छोड़ने के लिए। अच्छा, इमरजेंसी उनको थी। Emergency। तो फाइन फिर किसने दिया, बताया उनको कि आपको टिकट लगी? नहीं, उनको तो नहीं बताया। हाँ, हाँ, तो टिकट लेकिन यहाँ लग पे हम 2-3 माइल जो टिकट लगती है वो टाउन में ज्यादा लगती हैं, क्योंकि टाउन में जहाँ खड़े होते हैं ना उनको पता है 30 से ये 32-33 चला रहा है, अच्छा, तो वहाँ टिकट लगा देते हैं। हालांकि वो जो फास्ट चलाने वाले कई घूम रहे होते हैं हमसे भी ज्यादा, और टिकट जब भी लगती है ये 3 माइल्स ऊपर है, 4 माइल्स ऊपर है जी, ये टिकट होती है। ठीक है। और टाउन के किनारों पर खड़े होते हैं एनफोर्समेंट। अच्छा, रेडिंग में आपको कितनी देर होगी अब आए हुए? 2-3 साल हो गए होंगे? नहीं, तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। हाँ, हाँ, 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए। 3 साल 4 साल हो गए। जी यार। चौथा जा रहा है। 2010 में गए। आहो। ठीक, बहुत अच्छा। लेकिन रेटिंग बहुत अच्छा है, हर चीज। Yeah, it seems like a nice town, है ना? Peaceful, अच्छा, बहुत अच्छा। इंसान यहाँ पे काम करने वाला हो, काम बहुत है यहाँ पर। ठीक, करने के लिए थैंक यू। ये जो सिटी सेंटर में हम पहुंच गए हैं, भाई सनी ने हमें अभी ड्रॉप किया है और आप देख सकते हैं कि ये चर्च है, यहाँ ये क्रॉस लगा हुआ है, तो इसके साथ साथ इस लेफ़्ट को जाएं तो बहुत खूबसूरत जगह है। ज़बरदस्त चर्च है हमारे सामने और काफ़ी पुराना लग रहा है ना, काफ़ी देर से बना हुआ लगता है, बहुत पुराना है, बड़ा खूबसूरत चर्च है और बड़े काफ़ी लोग गुजर भी रहे हैं। और मुझे तो ये इसके यहाँ की जो ट्री है ये भी बहुत पुराना लग रहा है ना, इतने ज़बरदस्त है ये बना हुआ। मुझे दिखाओ, ये मिला आपको? या अभी भी
अभी तो आपने क्या कहा, खुदा दे बंदे नाल ने ते बंदे नाल ने ते कॉफी वास्ते 1 पाउंड मिल गया। मिल गया वा। आज पाउंड ते लग गया कॉफी ले। हाँ, जी। मैं भी नीचे देख रहा हूँ ताकि देखो मुझे आज मुझे भी ना कोई एनजी इकट्ठे करांगे। चाबी मिल जाएगी। आज एनजी इकट्ठे ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਈ 1 ਪਾउंड ਲੱਭਦੇ ਹੋ। बस खुदा ही सानू अज ना देगा। ये अच्छा, बाबा मैं मार्केट लगदी है। अच्छा एक फल सेकंड। वगैरह उन्होंने ना बना ही देता है। अच्छा यहाँ मार्केट लगती है। फ्रूट अच्छा मार्केट यहाँ पे फ्रूट मार्केट वाह। एंड वेजिटेबल्स आज भी लगी हुई है। नहीं कल कल लगे। कल लगेगी। ठीक है जब लगेगी ये वाह, कितनी फ्रूट एंड वेज। beautiful building है। यस लवली। ये इसकी हिस्ट्री है ना, हाँ अंदर से बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। और ये देखिए यहाँ अगर आपने घूमना है तो बाइक्स भी ले सकते हैं, हैं तो बाइक्स सारा दिन बाइक्स ले सकते हैं, आप घूम सकते हैं बाइक्स पे भी। और फिर जब आपको ये बड़ा अच्छा आइडिया वैसे है ना, अगर गाड़ी नहीं अगर लेके जानी है आपने। ओके ज़बरदस्त है, बसेस चल रही हैं, मौसम बहुत अच्छा है। ये शॉपिंग सेंटर है, अब हम अंदर जा रहे हैं तो जाहिर है दुकानों में देखते हैं। अच्छा आप आते हैं अक्सर यहाँ शॉपिंग के लिए? वेरी गुड। सॉरी ये दरवाजे हमारे लिए खुल गए हैं, अब अंदर आ गए। फिरने को मैं आ जाती हूँ। इंडोर बहुत अच्छा ये है ना, वेरी गुड। अच्छा कौन खाने हैं? जरूर। हाँ प्लीज़ मुझे खिलाएं। और मैं अक्सर ही यहाँ से लेके जाती अच्छा जी बड़े मज़े के हैं भाई खा के देखो। हूँ। फिर एक और पे देखो अब बाजी को पैनी मिल गई पहले पाउडर। थैंक यू। Yes, God bless this food in Jesus' name. तो सब लगता है बाजी को 5 पाउंड मिलने वाले हैं। मिलेंगे जरूर। फिर 1 penny और 5 पाउंड मिलेंगे। चले देखते हैं आज क्या मिलता है और आगे। अरे खुदा के बंदों के साथ वो कुछ ना कुछ तो मिलता जा रहा है। एस्केलेटर पे जाते हुए डर लगता है बिल्कुल नहीं लगता। तो कैसे जाना चाहिए? यूज्ड हो जाना चाहिए। अच्छा पैर और नीचे बिल्कुल- देखना चाहिए बिल्कुल नीचे देखना चाहिए। फिर पाता है उसके ऊपर पाँव रख दें अच्छा ताकि आप सेंटर में ना रखें। ओके ये ओ वेरी गुड। अच्छा ये मैंने भी रख दिया। बाजी तो हमारे आगे ऊपर निकल गए हैं। खाने रखने मेरे लिए भी कौन अच्छा, सारे नहीं खा जाने। आपके लिए रखे, मैं नहीं खा रहा। हाँ बाजी आपको एस्केलेटर पे जाने से डर लगता है? अब नहीं पहले लगता था। जब आए थे तो हाँ, हाँ। लगता राइट देख लिया जस्ट लुकिंग एट द जूस द वर्ल्ड दिस चेरी वो पूछ रहे हैं चीज़ी पर क्या? दिस वाज मैंगो so we are having mango and cherry look at this lovely fruit pineapple है oranges है banana है लेकिन हम ले रहे हैं we are having Loyalty card? Free punch. we are having Someone's just making you drink. yes sure मैंगो बन रहा है और चेरी Just start singing and dancing. go on then all right that's mango now frozen yogurt है और बहुत हेल्थी है खाने के लिए तो हम कॉफ़ी की बजाय योगर्ट ले रहे हैं आज हाँ smoothies हाँ तो आज हम कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं बल्कि हम योगर्ट ले रहे हैं बहुत We do हेल्थी smoothies, we do juices as well. So without the yogurt, just mixing the juices and flavors. Okay. कब से कर रहे हैं? सॉरी ये भाजी ड्रिंक्स बन रही है कॉफ़ी नहीं पी रहे तो आज हम योगर्ट ले रहे हैं ठीक है ना हेल्थी बिल्कुल। एक चेरी बन रहा है और एक मैंगो का बन रहा है या मज़ेदार है और पैम हाँ जी। उसी वक्त ही बना के दे हाँ रहे ये हैं। बड़ी अच्छी बात है ना तो हम सबको आउटिंग करनी चाहिए और डिफरेंट हाँ। डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए है ना हाँ और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और फिर ये भी हाँ बिल्कुल ये देखिए बन गई बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू ये कहते हैं शेयरिंग जिसने कहा शेयर करके खाओ डोली ना जाता नहीं sorry am I in the way okay all right
Just more you drink. Yeah, we okay. Yes. Excellent. जिसने कहा शेयर करके खाओ है ना, तो शेयर करके और ले लें, और बहुत ठंडा है। अच्छा चले। नाइस, बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों। मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी या चेरी। बहुत अच्छा। हाँ, मुझे भी ये दोनों का टेस्ट अच्छा लगा। ये निशान जो हमारे ईमान का निशान है, इत्मीनान और तसल्ली मिलती है। और इसके साथ साथ देखिए बहुत खूबसूरत टाउन है, सब शॉपिंग कर रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त चीज़। सॉरी, मैं देखता तुझ ते लॉस्ट लगते पे हो मैंने। आप गो तो नहीं गए टाउन में? एक और चर्च है। हाँ मैंने देखा। हाँ, और ऐसे नाल और इस चर्च एक इस तरफ है और उधर भी क्रॉस है, उधर भी नजर आ रहा है ना, दोनों तरफ ही है। वैसे सब बड़ा खूबसूरत, यहाँ से खड़े होके देखो, लुक कितना अच्छा। ये स्टेशन, यहाँ से बस पे आप स्टेशन भी क्योंकि आए साथ ही है वो, नहीं वो टाउन सेंटर का जो बड़ा वाला, उसके अंदर से खुलता है उसका। अच्छा, जब मौसम अच्छा होता है तो काफी लोग बाहर आते हैं ना घूमने फिरने के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं फैमिली सारे। That's nice. आज मौसम बहुत अच्छा है, टेम्परेचर गुड है। हाँ हाँ, तो देखते हैं, हम भी इसलिए निकले बाहर। अच्छा, आप सब्र से खड़े थे। ये भी एक रूह का फल है। हाँ, ये सब्र करना भी फल है। हाँ। शांति में खड़े रहना, बैठ जाना, खामोशी से बैठना भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। आप शॉपिंग कर रही हैं? हाँ। कर नहीं देख रही हैं, विंडो शॉपिंग हो रही है। ये देखिए हमारे पीछे जो था, ये चैपल था वंस अपॉन ए टाइम, है ना, लिखा हुआ है ना ऊपर, ब्रॉड स्ट्रीट इंडिपेंडेंट चैपल। तो 1662 से लेके हाँ जी बना हुआ है। और अब चैपल की बजाय इसके ऊपर जो है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड बिल्डिंग होगी जाहिर है, तो क्रॉस लगा हुआ है सारा कुछ ऊपर। तो लेकिन ये चैपल जो दुकानें बना दी, सिटी सेंटर में था, अब ये दुकान बन चुका है। सफराज, आप समझते हैं कि लोग खुदा से दूर होते जा रहे हैं? ऑफ कोर्स फैम, मटेरियलिज्म है, लोग बस खुदा से दूर होते जा रहे हैं। दुनिया की रंगरलियों में, फैशन में और इन बातों में लगे हुए नज़र तो आ रहा है। बड़े लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बड़ा गहरा एक सदमा है। बेदीनी फैलती जा रही है बाजी। बाकी सब चीज़ मिल रही है, लोग शायद समझते हैं कि फैसिलिटी है, लेकिन क्या ख्याल है भाई, बेटी नहीं है ना। बस ये तो है कि ज़्यादा लोग दुनियावी तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है। अच्छा लग रहा है खुदावंद की नेमतों को देख के। लेकिन ये भी बात है कि क्रिसमस में टाइम मजा आता है। क्रिसमस में यहाँ पे जगह जगह पे कैरल सर्विस था। अच्छा लगता है, डेकोरेशन बहुत प्यारी होती है, दिल खुश होता है कि पता चलता है कि क्रिसमस है। बस इसके साथ साथ सब कुछ ऐसे ही है। अभी देखो ये सफाई का कितना अच्छा तरीका है। हाँ, ये तो है स्वीप, अब जाइए भी नहीं कोई सफाई करने वाला, खुद ही मशीन करती जा रही है। पुश बटन बटन पुश किया और सब कुछ तैयार। लेकिन बहन हम ये कह सकते हैं कि अच्छे लोग हैं यहाँ, सच्चे लोग हैं यहाँ के लोग। ये भी है कि वो अगर चर्च में नहीं जाते तो, लेकिन वो बहुत सारे बड़े खुद मगन है, किसी को तंग नहीं करते, किसी को मुश्किल में नहीं डालते, सच बोलते हैं। बड़ी अच्छे दिलों वाले लोग भी हैं, हम कह नहीं सकते कितने अच्छे लोग हैं। जी भाई, लेकिन ये मैंने रेडिंग में देखा कि आप संडे वाले दिन हर चर्च फुल होता है। राइट, अच्छा। ये मैंने यहाँ पे बहुत देखे, इंग्लिश चर्चेज में भी जाके देखा। और पाकिस्तानी का ये है कि अभी थोड़े से लोग हैं, लेकिन जितने हैं बहुत अच्छे। वाह, अच्छी बात। अच्छे तो रेडिंग में भी जो है अपनी एशियन चर्च है जहाँ बाजी जाते हैं, और पास्टर रिचर्ड जो यहाँ खिदमत करते हैं, और उनके प्रोग्राम भी ग्लोरी टीवी पे लगते हैं। हम लोग चर्च जाते हैं तो ऐसे लगता है कि हम अपनी फैमिली में, बिल्कुल छोटी सी कलीसिया है, लेकिन बहुत अच्छी, कोई
Nice. झगड़ा नहीं है। Praise the जाते हैं Lord. तो खुशी खुशी जाते हैं। Yes, बिल्कुल और खुशी बिल्कुल। खुशी हम बहुत खुश होके तो वापस आते हैं। Yeah. तो बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। No, that's true. अच्छा खुदा, तो ऐसा लग रहा है ठंडी हवा चल रही है। चले फिर निकले फिर। चलते हैं। और वैसे भी ड्रिंक्स जो देखें ये हमने ली थी, ये अब गलती से ली है या लालच से ली है या अच्छी लगी थी। अच्छी लगी लेकिन थी। वो अभी ठंडी है ज्यादा। ठंडी ज्यादा तो हमने इनको जरा रेस्ट दे दिया बहनों को। ये भाई बहन है कि बहने बहने? जी, भाई बहने बहने के भाई बहन मैंगो और स्ट्रॉबेरी भाई और बहन। इधर बैठे हैं। चलो भाई बहन घर चलो, घर जाके बाइबल स्टडी करते हैं और आपको पीते हैं। ठीक ठीक। देखें बढ़िया बढ़िया शॉपों में जा रहे हैं हम, बंदे थे, और बड़े बड़े चाहिए वो हमारे पास नहीं है, नहीं है। तो इसलिए हम जो है दिल है, यस बिल्कुल बड़ा बिल्कुल दिल है। यस के लिए दिल बहुत है। दिल है। ये इधर भी है, कुकीज है और ये सारा कुछ मिल रहा है। हम जा रहे हैं एस्केलेटर पे। अब हमारा काफ़ी तजर्बा हो गया तो हम भाग के चढ़ जाएंगे। ये देखें चढ़ते जाएं चढ़ते जाएं चढ़ते जाएं ऐसे। ठीक है आप दोनों रनिंग पास हो गया। हैं? यस वही ना गिर जाऊं। वाकई बहुत अच्छा सन्ना बना। की वड्डा है मैं आप तो खो गए लगते हैं। नहीं खोया नहीं, बड़ी खूबसूरती देख के खो गया। एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। हाँ, कोई मैं और कंट्री लग रहा है। सच्ची ऐसे जैसे किसी जी है, आप देख सकते हैं खूबसूरत शॉपिंग सेंटर है और आज हम लोग रेडिंग में हैं और मैं देख सकती हूँ कि दुकानों में देखा जा रहा है, घूम फिर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बड़ा साफ़ सुथरा शॉपिंग सेंटर है, बड़ा क्लीन है। सरफराज मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। ठीक है। डे आउट के लिए अच्छा है और लंदन से भी कोई दूर नहीं है। हाँ जी हाँ जी। विंडो शॉपिंग हो रही है सबकी, विंडो शॉपिंग हो रही है। जो भी देखने वाले हैं वो भी शॉपिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ काफ़ी मिक्स लोग नज़र आ रहे हैं और खुदा करे कि बहुत सारे लोग खुदा के पास आ जाएं, बच्चे, हमारी यही दुआ होती है। और वैसे कभी मुझे कभी वक्त नहीं मिला था शॉपिंग सेंटर में घूमने का पिछले पूरे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से। वजह उसकी ये कि बिज़ी खुदा का काम करते हुए, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आपके साथ जो है बाज़ार में भी जाएं, शॉपिंग भी देखें। हमने क्या ख़रीदा बाजू में ज़रा दिखाएं, सोफर क्या शॉपिंग हुई है आप? ये अच्छा ये हुए हैं, ये मोजिस के लिए, पॉपकॉर्न के लिए और एक बात आजा इधर दिखाएं। फ्लावर्स नहीं है। अच्छा ये जब मौसम आ गया ये कब लगाएंगे आप? ये अब मार्च में लगाएंगे। ये मार्च में अगर मैंने लगाए ये पूरे सीजन चलेंगे। तो मोंगरे लगाते हैं आप गार्डन में? लगे हुए मोंगरे खाए आपने कभी? चले, जब मोंगरे लगेंगे तो बाजी मुझे देंगे तो मैं मोंगरे बनाकर आपको दिखाऊंगी, ठीक है? ओके। और आज तो यार पॉपकॉर्न से गुजारा करना पड़ेगा, यही हमने खाया। एक योगर्ट ड्रिंक भी है और तो कुछ नहीं खरीदा ना हमने। ओके ग्लोरी परिवार देखें, बहुत कंजूस है हम शॉपिंग के मामले में। देखेंगे अच्छा आज देख रहे हैं, सर्वे करने आए हैं। तो जैसे जोशुआ गया था और उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हमने क्या देखा तो क्या नहीं। अच्छा वो जोशुआ नहीं गया था सरफराज? हाँ जी, कनान में। हाँ, कनान में देख कर वहाँ क्या क्या मिलता है। लेकिन वो तो अंगूर का गुच्छा ले आए थे। तो हम पॉपकॉर्न लेके जा रहे हैं। बहुत बड़ी सच में दैट्स राइट। तो ये है नमकीन पॉपकॉर्न और मेरे पास है मीठे और नमकीन दोनों मिक्स बाजी ने करवाए हैं। तो ये घर जाएंगे, चाय के साथ खाएंगे और फिर जो है बाइबल की भी बातें करते हैं, ठीक है? ओके फॉलो अस। दुकान में खड़े हैं, क्या? ठीक है। तो कैमरे के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा वो दूसरा टेलीफोन थोड़ा खराब मेरा ख्याल। वो तो डेड हो गया, उनमें लैन आई है सिटी सेंटर। लब के फिरते भी कुछ चंगा, वो बिल्कुल ही जैम हो गया, बड़ा पुराना सी टेलीफोन तो वो दी वजह से नाल थोड़ा जिहा काम खराब हो गया ते ਅਸੀਂ ਤਾਂ लिफ्ट आ गई है आपकी और चले गाड़ी में। हाँ जी, होगी शॉपिंग? थैंक यू। हाँ जी हाँ जी होगी शॉपिंग। ओ ये देखें कितना खूबसूरत यहाँ, वाह जी वाह। ये तो हाँ जी मैं ज़रा देख लूँ, बहुत प्यारा सरफराज। अच्छा जल्दी जाना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि टिकट लग जाए, तो हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं।
हाँ जी स्पीड बढ़ गई है। वो गाड़ी खड़ी है हमारी, चलो देखो दौड़ के जाओ। ओ ठीक है, ये बहुत प्यारा है। ये देखो नीचे से ये यहाँ से पानी गुजर रहा है और इतना प्यारा है ये। रेडी, वो हमारी गाड़ी खड़ी है, जल्दी से बैठ जाएंगे हम। मुझे तो यही लग रही है अपनी गाड़ी के, नहीं कौन सी वाली? ओह दिस वन, यस। Oops. Thank you very much. भागते आए, जल्दी बैठ। करने की अच्छा तो यही एक जगह जहाँ पे रुक सकते हैं। ठीक। थैंक यू, आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया आज। हाँ बहुत शुक्र है, टिकट लग जाती है नहीं तो जल्दी से, है ना? यहाँ पे तो एकदम से लगती है। ठीक है, वेरी गुड। चले, हमें बहुत मजा आया, बहुत अच्छा हमारा दिन गुजरा है ना बाजी। अब घर जाके मैं एकदम से बहुत मजेदार कपचिनो पिलाऊंगी। हो गई है, हम वापस घर लौट रहे हैं और जैसे देख सकते हैं गाड़ियां भी रुकी हैं, काम से लोग जा रहे हैं अपना अपना काम करके, और देख सकते हैं कि स्काई इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। शाम का वक्त है। सिर्फ शाम का वक्त आपको पसंद है? बहुत ही खूबसूरत समा होता है। और दाऊद नबी क्या कहता है? क्या बात है। हाँ। हैकल की तरफ है, उसका दिल हमेशा खुदा की हैकल में रहता था और वो उसने ज़बूर सुबह भी सवेरे शाम के ये बातें सारे ढूंढे खुदा को, है शाम ना? और सुबह, ये ऐसी एक रूहानी पोएट्री है और खुदा के नबी की जुबान से ऐसी निकली हैं बातें कि हमारे लिए बड़ी नसीहत अमोज़ है। यस, खुदा की Praise कुदरत the का भी वो बड़ी, यानी उसकी तमजीद करता खुदा हाँ की जी, बयान कुदरत करता का है। बयान करके। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और मैं कहना चाहती हूँ अपने अजीज़ों से कि इस वक्त जो है हम वापस लौट रहे हैं अपने बैक टू ग्लोरी ऑफिस। जैसे हम बात कर रहे थे कि पेशेंस होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। जब फेलोशिप करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो हमें बहुत जो है जीसस पे फोकस हमारा होना चाहिए। और जब हमारा एवरी डे हम जब कंसंट्रेट करेंगे जीसस पे, तो हमारी ज़िंदगी बड़ी पीसफुल होगी और जो हमसे मिलेंगे वो भी खुश होंगे, इत्मीनान और तसल्ली पाएंगे। और बिल्कुल, है ना? तो ये मैं आप समझते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट के सिर्फ बाइबल को पढ़ना, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल ये हम कई बार इस पार्ट को निगलेक्ट कर देते हैं, और ख़ासतौर पे रिफाकत करना, मिलना जुलना, ये तो बाइबल कहता है कि बिल्कुल नहीं आपने निगलेक्ट करना इस हिस्से को। तो आज हमारी बाजी से मुलाकात हुई, भाई से मिले, हमने एक साथ जो था थोड़ा सा वक्त गुजारा, वॉक भी हो गई, शॉप्स पे भी देखा। हालांकि ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ खरीदना ही है, तो आप जाएँ, वो यू कैन जस्ट विंडो शॉपिंग के लिए जैसे हम गए हैं। थोड़ा सा बहम वो कहते हैं तब्दीली हो जाती है, जी। आपकी जो आदत होती है उसमें थोड़ा वॉक करना चाहिए, टाउन में जाना चाहिए, अपने जहन को थोड़ा सा तब्दीली लाना चाहिए जहन पर। तो ये सारी बातें इंसान की जिंदगी के लिए बड़ी अच्छी हैं। और घर पे एक ही जगह बैठ कर भी आप उसको बोरे का लफ्ज तो नहीं कहें, लेकिन असर करता है। लेकिन बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हैं क्योंकि वो घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते, किससे मिलते जुलते नहीं है, नाराजगी इतनी उनके दिल में है, गुस्सा इतना है उनके दिल में। बट इवन ये सब बातें होने के बावजूद भी दुनिया तो मूव हो रही है। बिल्कुल, द वर्ल्ड इज मूविंग ऑन, इसलिए कोई किसी का कौन इंतजार कोई करता है? इंतजार नहीं करता। तो ये तो जब हम कहते हैं कि हम घर में बैठे रहते हैं, तो चाहे कितने भी मतलब के मसीही लोगों की मैं बात करूं, तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आपको कलीसिया का मकसद ही यही है कि एक खुदावंत की कलीसिया दुल्हन है, लेकिन दुल्हन के जो पार्ट है एक दूसरे से मिले हुए हैं, यूनाइटेड है, एक दूसरे से मिलना चाहिए। जी, और इससे पता लगता है कि आप कितना खुदा को प्यार करते हैं। जब हम इंसानों को बेलौस यानी बगैर लालच के जो प्यार करते हैं, इसी तरीके से हम खुदा को भी प्यार करते हैं। ठीक है ना? एंड ऑल्सो मुझे लगता है सरफराज के जैसे एक कैमरे का लेंस है, हम मतलब वॉच कर रहा है। हमने पूरा दिन तो चलो फिल्म नहीं बनाई, लेकिन हम कॉन्शियस हो जाते हैं जैसे ही हमारे ऊपर हमें कोई देख रहा होता है या कैमरा ऑन हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि खुदा की आंखें भी ऐसे ही हमारे ऊपर हमेशा लगी रहती है, और हमें हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए इस बात के लिए, जब हम बात भी करें, बोलें भी, किसी से मिलें भी, इवन दुकानों में हम गए हैं, लोगों से बातचीत की है, जस्ट बी पोलाइट। एंड आई थिंक इट्स वेरी इजीली बंदा जो
है एग्रोवेट हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। लेकिन अगर जीसस पे फोकस रहे तो हमारी जो टॉक भी जो स्वीट होगी, सीजनड होगी, जैसे लिखा है कि मतलब जायकेदार हमारी बातें, मुलाकात होनी चाहिए, विजिट करना और खुदा की बातें करना। और पूरे शॉपिंग सेंटर में हम बार बार खुदा जी की ही बात कर रहे थे, है ना। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, जब हम रफाकत रखते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो हमारी तबीयत उनके मिलने से बहुत तब्दील होती है। अच्छा, क्यों तब्दील होती है? जब हम कई दफा गुस्से में आते हैं, गुस्से वाली तबीयत है, लेकिन जब हम मिलते हैं तो हमें पता लगता है उसका जवाब हमें क्या मिला। ओके, अंडरस्टैंड कि हम गुस्से से बोलते हैं, आगे से जवाब भी गुस्से से मिलता है, ठीक है ना। तो हमें अपना जो अपनी तबीयत को बदलना पड़ता है। ओ इसका जो नतीजा मैंने झील लिया है, अब मुझे अपनी तबीयत को चेंज करना चाहिए। तो ये जो चीजें हमें बहुत कुछ रफाकत में सीखने को मिलती है, फेलोशिप में मिलती है कि हम किससे गुस्से से बात करें तो आगे से हमें क्या रिएक्शन मिला। अगर हम पोलाइटली बोले तो हमें क्या रिएक्शन हमें मिला, या हम बिल्कुल मतलब कि बहुत लड़ाके किस्म के हैं तो आगे से क्या जवाब मिला। तो जब फिर हमें पता लगता है कि हम इंसानों के अंदर हम रफाकत में और किस तरीके से रह सकते हैं, ये हम रफाकत से सीखते हैं। And you know sometimes like people go, अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, they go on holiday together। मैंने ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनी है कि लोग जो है हॉलीडे प्लान करते हैं, जब जाते हैं हॉलीडे पे और अभी वो एयरपोर्ट पे ही जा रहे होते हैं तो आपस में स्प्लिट अप हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और उनकी हॉलीडे सारी ख़राब हो जाती है। मैंने ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनी है। तो ये बात है कि यू नो रादर देन के बहुत लंबी कमिटमेंट लेने के लिए किसी फ्रेंड के साथ यू नो थोड़ा सा टाइम गुजारें, यू नो वंस अ मंथ उनको मिलें, विजिट करें, वो आपके घर आए, फिर आपकी तबीयत को भी वो जान जाते हैं। एंड दैट्स हाउ यू नो यू ग्रो टू रिस्पेक्ट वन अनदर। जैसे आपने कहा कि फेलोशिप में रहकर ही हम सीख सकते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। रफाकत में बैठने का मसीहों का मकसद है कि खुदा की बातें करना, ठीक है ना। अगर हम इंडिविजुअल अपनी अपनी तबीयत लेके वहाँ जाएंगे तो फिर तो हम उनकी कोई बात नहीं सुनेंगे, ना हम उनकी सुनेंगे ना वो हमारी सुनेंगे। ये हमारी अपनी जाती इंडिविजुअल जाती वो तबीयत होगी। लेकिन हमें एक रफाकत में रह के यूनाइटेड तबीयत ढूंढनी है। यूनाइटेड तबीयत वो होती है कि एक दूसरे की हम सुनते भी हैं, एक दूसरे की बर्दाश्त भी करते हैं, एक दूसरे को सुनाते भी हैं और उनको सुनते भी हैं। और कभी कभी ये होता है कि कई लोग उन्होंने एक तबीयत बना ली होती कि हमने सिर्फ प्रीच ही करना है, हमने किसी का प्रीचिंग नहीं सुननी। अच्छा, तो हाँ, वो ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो सिर्फ अपनी प्रीचिंग सुनना या सुनाना चाहते हैं। जब कोई दूसरा प्रीच कर रहा तो वो सुनना नहीं चाहते क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। ये भी बहुत बुरी आदत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम अगर कोई और खुदा का खादिम सुना रहा है तो बड़े अच्छे तरीके से एक प्रीचर को दूसरे प्रीचर की वो उन बरकतों को जो वो खुदा से लेके दे रहा है दुनिया को, वो लेनी चाहिए। कभी ये बड़ी बुरी आदत है कि किसी की प्रीचिंग नहीं सुननी। तो रिफाकत में हम ये भी सीखते हैं, isn't it? I mean, what is fellowship? Fellowship is believers को एक मिलते जुलते रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ रोटी तोड़ें, यू नो खुदा का कलाम डिस्कस करें, मज़ामीर गाएं, गीत गाएं, खुदावंद की तारीफ करें। एक रफाकत का मकसद दूसरा जो नाम दे सकते हैं मसीही रफाकत का कि खुदावंद की इबादत में हम इकट्ठे होते हैं, खुदावंद में इकट्ठे होते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे होते हैं। बाकी दूसरी जगह देख लें आप, अगर जब दूसरे प्रोग्राम होते हैं, कोई सिगरेट पीने वाला होता है, सॉरी टू से, कोई शराब पीने वाला होता है, कोई ऊंची म्यूजिक लगा देता है वहाँ, हाँ जी, कोई डांस करने वाला होता है। तो बहुत सारी तबीयतें अक्सर नॉमिनल फंक्शन में हमने देखने को मिलती है और अक्सर उसके एंड क्या होता है, लड़ाई हो जाती है। बट ये जो स्वीट फेलोशिप है हमारी खुदा में, क्योंकि खुदा का हम बदन है, उसका अंग है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पीसफुल रहें एक दूसरे के साथ। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि खुदा के फजल से मेरी जो पहली फ्रेंड थी चर्च से, आज भी वो मेरी फ्रेंड है। शी इज़ अ मिशनरी इन थाईलैंड। यू नो इतना हमारा कॉन्स्टेंटली उनसे बात तो नहीं होती, लेकिन मैं उनकी आदत को जान गई, वो मेरी आदत को जान गई। तो इसी तरह से जो फ्रेंडशिप फिर खुदा के ज़रिए डेवलप होती है वो लास्टिंग होती है सरफराज। और जिनके अपने एजेंडाज होते हैं, जो अपने आपको आगे करना चाहते हैं, फिर खुदा तो उस बात को एक्सपोज कर देता है। जीसस का लव अनकंडीशनल लव है। आमीन आमीन। तो कई दफा एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये तजर्बात है और वो होते हैं ना कि गुजरी होती है। वो कहते हैं कई लोग ऐसे के मतलब के लिए मिलना है,
जब किसी से मिलने रफाकत में गए तो वो किस लिए जाते कि मैं फलां बंदे को मिलूंगा, उससे मुझे ये काम है। चर्च में मैं इसलिए जा रहा हूँ कि फलां बंदा वहाँ आता है, वो एक बिल्डर है, उससे मैं अपना काम बताऊंगा। एक सुनहरा है, वो चर्च में आ रहा है तो मैं उसको ये कहूंगा कि ये भाई 2-3 टांके लगा दे, मेरे जेवर की कुछ कुंडियां टूट गई हैं। तो ये है कि जब हम रफाकत में जाते हैं तो ये सोच के मत जाएं। जब स्पेशली रफाकत की हम इसलिए बात करते हैं, ये खुदावंद की रफाकत की बात करते हैं। खुदावंद, जब मसीही लोग खुदा के नाम में इकट्ठे होते हैं तो खुदावंद मौजूद होता है, खुदावंद भी उस रफाकत में होते हैं। और ये सच बात है कि खुदा को जो है हमें हमेशा हर बात का जवाब देना है, हम जानते हैं। तो हम कुछ ऐसा करें ना, कहीं ना कि जिससे दुख हो। सपोज मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी शॉर्ट सी जो रूहानी ज़िंदगी में, मतलब मैंने स्पिरिचुअली जिससे मैंने फ़ायदा मुझे मिला है कि किसी ने अगर कुछ ऑफेंसिव कहा भी है या बिहेव किया है तो फॉरगिव किया है, यानी कि उसको नज़रअंदाज कर दिया है कि ये सोच करके ये फजूल है, ये मुझे पता है कि ये शैतान की तरफ से अटैक है। हाँ, और ये फ्लैशली है, यानी कि जिस्मानी है, ये चीज़। तो जब हम कार्नल जो माइंडेड लोग हैं वो कार्नल चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं, जो दिमाग से या दुनियावी होते हैं, कह रहे हैं, या शरीरिक कहते हैं, जैसे बाइबल का एक जो वर्ड है, जिस्मानी जो जिस्म के काम वो जब जाहिर होते हैं तो क्योंकि रूहानी होता है उसकी पहचान नहीं कर सकता। तो मैं समझती हूँ कि जब मुझे कोई ऑफेंड करता है तो मैं फॉरगिव कर देती हूँ, जस्ट मूव ऑन, और मैं उसको बहुत लाइटली लेती हूँ। तो इसलिए मेरी कोई पर्सनल जो स्पिरिचुअल लाइफ पे इफेक्ट नहीं उसका होता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, फेलोशिप करते हैं, और उनका अपना एक स्टाइल होता है। वो कहते हैं जी बस अब आए हैं तो जोर जोर ढोलकी बजाना शुरू कर दो और गाएं बजाएं, और उसके फ़ौरन बाद चुगलियां करने बैठ जाते हैं। और ये भी मैंने देखा है, बहुत सारी ऐसी रफाकत भी होती है, फेलोशिप होती है, उसके बाद इधर उधर की फजूल बातें करना, और ये बड़ी गलत बात है। इसे हम रफाकत नहीं कह सकते। आज जैसे फॉर इंस्टेंस अगर फेलोशिप का वर्ड हम देखें तो हम सोचते हैं कि रसूल थे, वो रोटी तोड़ते थे, जीसस की बातें कर, जीसस की बातों को सुनने के लिए बाहर से लोग उनके पास बहुत आते थे। सरफराज, लोग उनसे इंफॉर्मेशन लेने आते थे, पूछने आना चाहते थे। जैसे हमें पूछते हैं भी अपनी टेस्टमनी बताओ, सचमुच आपने जीसस को देखा है? मुझे कितनी बार लोगों ने पूछा, आपसे पूछा कि पहले से भी आप ऐसे ही थे कि अभी आपकी जिंदगी बदली है? तो इसी तरह रसूलों के पास लोग आते थे और पूछते थे कि लॉर्ड जीसस कैसे थे, वो क्या खाते थे, वो क्या पसंद करते थे, उनकी आवाज कैसी थी, उनके बाल कैसे थे, वो कैसे कपड़े पसंद करते थे, क्या पहनते थे, क्या रंग उनको पसंद था। बिकॉज जीसस वाज फुली मैन एंड फुली गॉड। तो जाहिर है वो बात करते होंगे। अब शादी पे गए हैं तो वहाँ मैं की बात हो रही है, काना गलील में गए हैं लॉर्ड जीसस, तो वहाँ मैं की बात हो रही है, ठीक है। उनकी मैं जो थी, वाइन थी, वो शॉर्ट पड़ गई, कम पड़ गई। तो वो पानी को 6 पानी के मटके भरवाते हैं और पानी को मैं बना के रख देते हैं। तो खुदावंद जहाँ भी जाते थे एडजस्ट होते थे, और उनके माहौल से नहीं बल्कि लोग उनके माहौल से एडजस्ट हो जाते थे, क्योंकि खुदा का बेटा जहाँ मिलते थे। हाँ, इसका मतलब वो मिलते थे, शादी ब्याह में जाते थे। हाँ जी, बात है, जब भी हमने देखा है तो खुदा जब सफर करते थे तो लोगों के पास जाते थे। और जब वो कुएं के पास बैठे हैं, जहाँ सामरी औरत आई है, बताया कि उन्होंने शागिर्दों को भेजा, वो खाना लेने गए थे। तो खाना पीना उठना बैठना जो है ये बिल्कुल जो है एक मसीही जिंदगी का हिस्सा है सरफराज। और इसमें जो है हमें बहुत ज्यादा, मतलब ये नहीं कि बहुत ओवर ही रूहानी मतलब शो करना है, और ऐसा नहीं हो, वो अंदर से कुछ ना हो, लेकिन हमारी हरकतें, हमारा उठना बैठना, मिलना जुलना जो है वो मसीह की मोहब्बत को जाहिर करे। एंड यू नो देयर आर पीपल दैट प्रिटेंड टू बी स्पिरिचुअल एंड येट दे आर नॉट। कुछ भी नहीं। हाँ? अगर उनको खोज के देखो ना, बस वही है चक्कर के नीचे क्या है। हाँ। जमीन से निकलता है, आप यही देख सकते हैं। अब हम जब बाजी से मिलके आ रहे हैं, बाजी को हम पिछले आई वुड से 17-18 ईयर से जानते हैं, काफी ज्यादा सरफराज, मोर देन दैट 20 ईयर से हम उनको जान रहे हैं। तो ऐसे ही है हमारा, कभी भी हम जाते हैं, मिलते हैं, खाना खाते हैं, बात करते हैं खुदावंद की, और अक्सर जो होती टेस्टमनीज हम सुनते हैं कि क्या हुआ था, हम अपनी शेयर करते हैं, बाजी लोग अपना बताते हैं। तो दिस इज फेलोशिप। खुदा ऐसी मोहब्बत से, ऐसी फेलोशिप से खुश होता है। ये जो प्यार होता है ना, मसीही प्यार बगैर लालच के, जैसे मैंने पहले बगैर लालच के है कि लालच नहीं होना चाहिए कि मुझे ये इस चीज की जरूरत मुझे नहीं मिले, आप क्या मेरी मदद कर सकते हैं? अगर वो मदद कर सकते हैं तो ठीक है,
अगर ना भी मदद मिले ना तो कोई मदद बात करें नहीं। तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो उनकी रीच से बाहर है, तो कहते हैं कि नहीं भाई आपको कोई ऐसा बंदा और मिलना चाहिए। हम कई दफा कहते हैं हमारी उनसे कोई बात पूरी नहीं हुई तो हम नाराज हो जाते हैं। यू नो दिस इज वेरी ट्रू। पता क्या, एक तो हमारे जो कल्चर एक ऐसा है ना, इससे हमें बहुत जो है मुसीबत उठानी पड़ती है। किसी से पैसा बोरो करो, अगर उनके पास नहीं है पैसा तो वो ना कर दे, चलो जी नाराजगी हो जाती है। जिनके पास हाँ, है, गाड़ी जिनकी है। बोरो करने के लिए तो नहीं दी है, नाराजगी हो जाती है। यू नो ये बड़ी बुरी बात है, क्योंकि क्रिश्चियंस में ये बात होनी नहीं चाहिए, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, है ना। बिल्कुल, यस, थैंक यू। तो फेलोशिप में जब रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, रिफाकत में रहेंगे तो सचमुच सीखेंगे। और हमारे अजीज तो सरफराज रोज ग्लोरी टीवी के साथ रिफाकत करते हैं। कोई शक नहीं। हालेलुया। इसी तरह हमने बहुत यीशु से कुछ- प्यार हम जब करना है। घरों में जाते हैं तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एब्सोल्युटली। ये नहीं कि हम बहुत कुछ सीख गए। नहीं, नहीं, नहीं। यही हमारी जो गिरने का मकाम होता है इंसान का, कि जब वो समझता है कि मुझे सब कुछ आता है। इंसान को कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता। बहुत सारी चीजों हम जानवरों से सीखते हैं। हाँ, सही कैन यू है। बिलीव दैट? या कि हम जानवरों के प्यार करने का तरीका, रहने का तरीका, उनके अपने घरों को रिपेयर करने का तरीका, और वो जो बनाते हैं अपने घर और उनको जो दरख्तों के साथ लटकाया होता है, हाँ। ये परिंदों ने, हम परिंदों से बहुत कुछ सीखते हैं, जानवरों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो इंसान तो बड़ी अशरफुल मखलूकात है, उनके तो रहन सहन तो बहुत ही अच्छा म्यारी होना चाहिए, Yeah. जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अपने रहने, बैठने, बात करने का म्यार भी हमें अच्छा रखना चाहिए, मतलब कि हाई क्लास रखना चाहिए, सीखने का म्यार। ये नहीं कि अब ज्यादा सीखो, Amen. ज्यादा सीखने की कोशिश करो, ज्यादा सिखाने की कोशिश न करो। हाँ। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा खुदा के कलाम में कि जो उस्ताद है ना, उनका हिसाब किताब ज्यादा लिया Yeah, जाएगा। that's तो true. ज्यादा सीखने की कोशिश मैं तो बहुत करता हूँ। सच्ची बात है। ठीक किसी है। चर्च में जाओ तो आप वो जो भी पास्टर आपके सामने खड़े हैं, सीखने की कोशिश करें। आप शायद वो बड़े बड़े अल्फाज ना लेके आ रहा हो, शायद वो बड़ी बड़ी बातें ना, स्टोरियां ना पता, शायद वो कहीं के वो मतलब के दुनिया के बहुत सारे इलाकों से चीजें ना इकट्ठी करके लाए। अगर कलाम सिंपल सुना रहे हैं तो उससे भी ब्लेस हो सकते हैं। Amen. हमें तो कलाम से ही ब्लेस होना। सही बात है। दुनिया की वो मिसालें देते लोग, बड़ी मालूमात बताते हैं, वो ठीक है, लेकिन कलाम मुकद्दस से ही हम ब्लेस होते हैं। खुदा के मुंह की निकली हुई बातें, Amen. उनसे हम ब्लेस होते हैं। तो जो भी पास्टर है आपके सामने खड़ा है, उनकी बातों पर गौर कीजिए, सुने और ब्लेस हो। आमीन। वंस अगेन शुक्र अदा करना चाहती हूँ खुदा के प्यारे बेटे और बेटियों के लिए, जितने भी अजीज हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप रिफ्रेश हो जाएं, खुश हो जाएं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने आपका फिदिया दे दिया है। उसकी हमने फेलोशिप करनी है, उसकी इबादत करनी है, उसके साथ रिफाकत रखनी है। तो जो हमें बिब्लिकल पैटर्न बताया गया है वो आज इस सेंचुरी में, इस साल में 2015 में हम देख सकेंगे। हम देख रहे हैं जो खुदा की खुशी रसूलों को मिली थी, आज इस 2015 में जो है हम उस खुशी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे? फेलोशिप करके, कैसे? रिफाकत करके, एक दूसरे से मिलके, एक दूसरे से प्यार करके, एक दूसरे को बर्दाश्त करके, और एक दूसरे के साथ उठना बैठना, खाना पीना। यू नो इट्स वंडरफुल। फेलोशिप बहुत खूबसूरत एक तरीका है। सो खुदावन का जो घर है, जो बदन है, फैला पड़ा है हर जगह पे, जी, जी। पूरी दुनिया में है। ये रफाकत का एक नमूना है। एग्जैक्टली। तो खुदावंत का बदन Yeah. पूरी दुनिया में Yeah. फैला हुआ है, Yeah. और वो खुदावंत का बदन है, वो खुदावंत की कलीसिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो सारी दुनिया में जैसे मतलब हम जा सकते हैं, कहीं भी किसी मुल्क में जाएं तो फेलोशिप आप रखें। और ये नहीं है कि सिर्फ जो हमारी फेलोशिप है वो सिर्फ चर्च में या हाउस ग्रुप तक ही है ना सरफराज, यहाँ के मतलब किसी के घर में आप मिलते तो उधर, ये नहीं, आप जहाँ कहीं भी किसी को विजिट कर रहे हैं क्रिश्चियन को, वो फेलोशिप है, आमीन। है ना, वो बहुत रिफाकत अच्छी है। बात, yes. क्योंकि हमारा एक दूसरे के साथ उठना बैठना, एक दूसरे से प्यार करना, फेथफुल होना, लॉयल होना, दीज आर ऑल जो खुदा के एट्रीब्यूट्स हैं सरफराज, Yes. खुदा दी सिफतां ने ये सारियां, आमीन। और ऐ लोगों दे विच नजर आनियां चाहिए ने। थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस ब्यूटीफुल फेलोशिप। और जैसे सरफराज ने कहा कि हम तो खुद सीखते हैं, हर वक्त सीखते हैं, और हमने अपने दिल, दिमाग, जान, रूह, बदन को खुदा के हाथ में दिया, और हम हमेशा कहते हैं लॉर्ड हैव योर वे, कि रिफाकत रखें, फेलोशिप करते रहें, खुदा से बरकत लेते रहें। सो गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग ग्लोरी टीवी। मैं बेबस हूँ।
के बिन